Hello everyone. So I wanted to discuss this company called Servotech Power Systems. एक काफ़ी अच्छा मूव आया है इसमें पिछले टाइम से, तो अपन थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अपन देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो अगर शुरुआत से चालू करें तो ऑन 4th of August आई शेयर दिस सेटअप ऑन ट्विटर। आई टोल्ड दैट कि हाँ, ये हाइस पे है और अप ट्रेंड है, पास्ट ठीक ठाक, और रेजिस्टेंस के नीचे है, और ये अच्छा एक वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। तो वी कैन डेफिनेटली हैव इट इन आवर ट्रैकिंग लिस्ट। तो मैं बताता हूँ कि वाई डिड आई शेयर दिस सेटअप। सबसे पहले अपन वो 4th August वाले तक का ही देख लेते हैं। नॉट दिस, वन सेकेंड। 4th of August, या कूल। तो सबसे पहले अगर थोड़ी सी ट्रेंड एनालिसिस करनी हो तो आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम पे जाना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे अपन को थोड़ा एक बिगर पिक्चर का आइडिया लग जाता है ना। नाउ अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वन साइडेड मूव आया था इसमें, है ना। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड पकड़ा था स्टॉक ने। फिर उसके बाद लगभग एक साल के लिए ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, है ना। पूरा साइडवेज मोमेंटम, नथिंग एल्स। कोई गेन नहीं लिया, कोई नीचे भी नहीं आया। फिर उसके बाद द स्टॉक ब्रोक आउट और यहाँ पे एक वापस से शॉर्ट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ये बना रहा था। तो अप ट्रेंड वाली चेकलिस्ट तो इट पास्ड इट, क्योंकि एक यहाँ पे अच्छा ट्रेंड, फिर एक कंसोलिडेशन, एंड अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अब ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे, राइट। तो वो चीज़ करने के बाद नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि वहीं से ही अपन को एक अच्छी ऑप्टिमल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि एज सून एज इट ब्रोक आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, वी कैन सी कि यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पे द प्राइस गॉट रियली टाइट, है ना। यहाँ पे इनसाइड बार्स भी बनाए इसने। ये 20 EMA है, 20 EMA के ऊपर कंटिन्यूसली प्राइस प्राइस जो है राइड कर रही थी, एंड देन इट फाइनली ब्रोक आउट ऑफ दिस, हिटिंग एन अपर सर्किट विद डिसेंट वॉल्यूम्स। और जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वी सॉ अ गुड मोमेंटम, है ना। अपन ने यहाँ पे दो अपर सर्किट कैंडल्स भी देखी, फिर ऊपर जाके वी सॉ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बट इतनी कोई खास उसमें वॉल्यूम्स आई नहीं, तो इसका मतलब सप्लाई अभी भी कम ही थी, है ना। एंड देन इट फॉर्म दिस वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी टाइटनेस आई, 20 EMA भी थोड़ा कैचअप करने लग गई, है ना। एंड देन वी आई ड्रू दिस रेजिस्टेंस जोन, है ना, कि अगर इसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वी कैन सी सम मोर अपसाइड। Now, next day, what happened is I think there was some bearish sentiment in the market or something, and it gapped down or it hit its lower circuit. तो ये दिक्कत हमेशा रहती है 5% सर्किट लिमिट वाले स्टॉक्स में, कि अगर ज़रा सा भी सेंटिमेंट इधर उधर हुआ तो ये लोअर सर्किट से अपर सर्किट, मतलब ये अपने सर्किट्स में मूव करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए आई रिकमेंड कि या तो अवॉइड ही करा करो ये 5% सर्किट लिमिट वाले, या फिर इवन इफ़ यू वांट टू गो इन तो गो इन विद अ लोअर एलोकेशन, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा यू हैव टू बी एक्टिव एंड कॉशियस, क्योंकि ज़रा सी भी एंट्री एग्जिट इधर उधर हुई और यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर उसके बाद इसने ये यहाँ पे लोअर सर्किट हिट करा, एंड द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज दिस वाज काइंड ऑफ अ शेकआउट कैंडल। इसने वापस 20 EMA टच करी, है ना। वहाँ से इसको थोड़ी सप्लाई मिली, वो सॉरी डिमांड मिली, एंड इट शॉट अप। तो और ठीक है, डिसेंट यहाँ पे वॉल्यूम्स भी उस दिन आए थे। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीक हैंड्स थे उनको इसने अच्छे से निकाल दिया होगा। जो जैसे 20 EMA से ट्रेल कर रहे होंगे उनका उनका यहाँ पे एस एल हिट करवा दिया होगा, जिन्होंने ये एस एल रख रखा होगा उनका एस एल हिट करवा दिया होगा। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ शेकआउट कैंडल, एंड इट वाज कंफर्म्ड बाय द नेक्स्ट कैंडल, जो कि अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट दी गई। और फिर उसके बाद आई थिंक इसका वो जो सर्किट लिमिट है वो भी रिवाइज करके 10% कर दिया था। तो द दिस द नेक्स्ट कैंडल इट ब्रोक आउट, और अगले दिन भी इट वेंट अप, लेकिन थोड़ी सी टॉप से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी इसमें, है ना। देन नेक्स्ट क्या हुआ कि, वन सेकेंड, फिर उसके बाद इट अगेन टच्ड इट्स 20 EMA,
है ना। तो वी कैन सी कि 20 EMA स्टॉक के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कि यहाँ पे भी इसने, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इट केप्ट ऑन टेकिंग सपोर्ट, है ना। वी कैन सी मल्टीपल टाइम्स इसको रिट्रेस करा इसने, है ना। देन यहाँ पे 20 EMA से सपोर्ट लिया, देन वापस सपोर्ट लिया। तो और अच्छी खासी बाइंग हमेशा आ जाती है जब भी ये 20 EMA टच करता है ना। तो ये काइंड ऑफ इस ब्रेकआउट का पुल बैक हो गया। और फिर उसके बाद द स्टॉक कंसोलिडेटेड अगेन। अगर अपन देखें आगे, तो द स्टॉक केप्ट ऑन कंसोलिडेटिंग एंड वी कुड हैव मेड दिस रेजिस्टेंस जोन नाउ, है ना। यहाँ पे वी कुड हैव मेड दिस रेजिस्टेंस एंड नाउ इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ बेस ऑन बेस सेटअप, कि यहाँ पे एक बेस बनाया, उसका ब्रेकआउट आया, और जस्ट उसके ऊपर ही अब ये स्टॉक एक और बेस बना रहा है ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसका पुल बैक हो चुका है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी कम है, ठीक ठाक ग्रीन वॉल्यूम्स भी हैं, तो डिमांड अभी भी है। एंड एक छोटा सा यहाँ पे वी कैन से सप्लाई जोन है और कैंडल सब टाइट हो रही है, तो अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट आता है तो वी कैन सी अ गुड मूव, है ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आज। इट ब्रोक आउट नाइसली एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, एंड नाउ पीपल हु बॉट आर सिटिंग ऑन प्रेटी गुड गेन्स। तो लेट्स सी आगे कैसे कंटिन्यू करता है। अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा जाएं तो वी कैन सी जो अपन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, सी यहाँ पे कंसोलिडेशन आया था एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे जो अपन एक बात कर रहे थे कि छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है, उसको ब्रेकआउट करके एंड नाउ द स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स कंटिन्यूइंग इट्स अपट्रेंड। तो लेट्स सी कि हाउ द जर्नी गोज नाउ फॉर दिस। And yeah, that's the update I wanted to give you about this. Thank you.